आज इंटरनेट पे, इंडियन इंटरनेट पे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसमें लोग ऐसा बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भारत सरकार का जो ये कदम है, इंदस रिवर की, जो इंदू नदी की जो पानी है उसको रोक के क्या मिलेगा। और इससे जो पाकिस्तानी आम जनता है, पाकिस्तानी आवाम है, वो परेशान होगी। अगर लड़ना है तो उनका कहना है कि लड़ना है तो वहाँ के सरकार से लड़ो, वहाँ के आर्मी से लड़ो। और कुछ लोग तो ऐसा दावा कर रहे कि लड़ना है तो वहाँ के आर्मी से लड़ो, हिम्मत है तो वहाँ के आर्मी से लड़ो। कि आम जनता को परेशान करके क्या मिलता है। इसके जवाब पे मैं आता हूँ। उसके पहले मैं ये पूछता हूँ उनसे, एक क्वेश्चन उनके दिमाग में डालना चाहता हूँ कि एक बात बताइए आप लोग, जब आतंकवादी आते हैं, मुंबई हमला करते हैं या फिर कहीं और भी आके सिविलियंस को मार के जाते हैं, तो उनको उससे क्या मिलता है? वो आर्मी से क्यों नहीं लड़ते? सरकार से क्यों नहीं लड़ते? वो एक्चुअली, वो आर्मी, सरकार और आवाम अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही एंटाइटी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आवाम अलग है, सरकार से हम अलग लड़ेंगे और आर्मी से अलग लड़ेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। वो आके सिविलियंस पे हमला, कश्मीर में सिविलियंस पे हमला इसलिए करते हैं ताकि यहाँ के लोगों में, आम जनता में, और ख़ास करके जब वो ऐसा हमला कर रहे हैं कि जिसमें वो हिंदुओं को धर्म पूछ के मार रहे हैं, बाकी मुसलमानों को नहीं मार रहे, तो इससे ये संदेश दे रहे हैं कि हमें वो खौफ पैदा करना चाह रहे हैं। वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हिंदुओं के दिल में खौफ पैदा करना। वो नैरेटिव वॉर लड़ रहे हैं, वो दहशत की वॉर लड़ रहे हैं। उनको बोला ही जाता है दहशतगर्द, ठीक है। तो वो दहशत फैलाना चाहते हैं। वो इनडायरेक्टली लोगों को मार रहे हैं। प्रेशर सरकार पे आ रहा है, प्रेशर आर्मी पे आ रहा है, लोग वहाँ जाना छोड़ देंगे। तो वो तो यही चाहते हैं, वो तो यही चाहते हैं ना कि कश्मीर में मुसलमानों को छोड़ के कोई और ना आए। कश्मीर मुसलमानों का है। और फिर वो मुसलमानों को भड़काएंगे कि भाई तुम पूरे मुस्लिम हो, तुम हमारे साथ चले आओ। समझ रहे हो? तो इनडायरेक्टली वो उनका उनका तो यही है ना भाई। वो आम जनता को इसीलिए ना मार रहे हैं कि सरकार को झुका दिया जाए, बाकी जो आम जनता है उसके दिल में दहशत फैला दिया जाए, आर्मी को झुका दिया जाए, आर्मी कश्मीर छोड़ के चले जाए, जो हिंदू लोग हैं वो कश्मीर छोड़ के चले जाए, सरकार कश्मीर छोड़ दे। उनका अल्टीमेट गोल तो यही है। तो ये किस तरीके का बेवकूफ़ी भरा बयान था कि सरकार वहाँ के आम जनता को परेशान करके। वहाँ का आम जनता ही सरकार चुनती है, वहाँ के आम जनता से ही आर्मी आती है। और आम जनता जब वोट देती है या फिर आम जनता वहाँ टैक्स भर रही है, आम जनता सब सरकारें बना रही है, आम जनता का वीडियो उठा के देख लो कि तुम्हारे खिलाफ कितने जहर उगलते हैं। तो आम जनता जब कष्ट में जाएगी तब वहाँ सरकार बदलेगी, वहाँ के आर्मी में बदलाव आएगी। आम जनता तो बोलती है हमारा नंबर 1 आर्मी, जाके मार दो, हम तो हिंदुओं को काट देंगे जी, हम तो भारतीयों को काट देंगे जी, इंडियंस ये है जी, इंडियंस वो है जी। तो आपको नहीं लगता कि ये लड़ाई देश देश की है? इसमें जनता, देश और सरकार, ये तीनों अलग अलग चीज़ नहीं है। तो इंडस रिवर, जब हम इंडस रिवर का पानी रोकेंगे तो वहाँ पे होगा पानी का दिक्कत। और वहाँ इंटरनल एक इशू चल रहा है कि पंजाब वाले पानी का ज़्यादा यूज कर रहे हैं और उसके लिए सिंध में ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो होगा क्या कि उन लोग जो सिंध वाले हैं, जब वो भूखे प्यासे मरना शुरू होगा तो उन लोग फिर पंजाब, जो मैक्सिमम जो आर्मी है वहाँ की, जो पाकिस्तान आर्मी है जिसमें सबसे ज़्यादा उनका चलता है, वो पंजाबी है, जो पंजाब प्रांत के लोग हैं, जो पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के लोग हैं। तो फिर वो प्रोटेस्ट होगा, आपस में मार काट करेंगे जी कि इतना 10% 20% जो पानी आ रहा है वो भी पंजाब रख ले रहा है, पंजाब यूज में ले रहा है। और वो पाकिस्तान में हमेशा से चलता आया है कि जो मेन रिसोर्स है, जो मेन संपदा है, उस पर पंजाबी राज करते उधर। तो वहाँ के बाकी जो प्रांत है, सिंध है, बलूचिस्तान है, बाकी जो राज्य के लोग हैं, वो दबाव डालेंगे, वो आपस में लड़ेंगे, वो सरकार दूसरी चूज करेंगे। फिर इंडिया में वो आपस में जब बिजी होंगे, आपस में लड़ेंगे, तो फिर इंडिया में दहशतगर्दी कम होगी। तो फ़ायदा तो इंडिया को है ना जी, हमारे लोग नहीं मरेंगे। और फिर आप बोलोगे कि उनके लोगों को भूख प्यास से मारने से क्या फ़ायदा? भाई, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर से चैरिटी चालू होता है। हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे आर्मी वाले मर रहे हैं, और वॉर हो जाएगी, ये हो जाएगी, बहुत जाने जाएंगी। भाई, अगर तुम जोड़ोगे
तो सालों भर हमारे आदमी मरते रहते हैं, और 1950 के बाद पता नहीं कितनी जाने गई है। तो ये रोज़ रोज़ सालों साल जो जाने जा रही है, उससे तो अच्छी चीज़ है ना कि एक बार में जो होना है हो और ख़त्म हो जाए।